Name of this compound is acetylene. Acetylene. Okay. अब इसमें क्या करने का, 2H2 मीन्स हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, फिर हाइड्रोजन हो रहे 4। ओके, अब कैसा रहता, एक हाइड्रोजन इसको अटैच करो, एक हाइड्रोजन इसको अटैच करो, तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, H2, 2H2 है तो एक H2 गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, दूसरा एक हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच हो गया और इसको एक अटैच हो गया, तो ये दूसरा भी एक बॉन्ड गया, तो 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं इसमें, राइट। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2H2 मीन्स हाइड्रोजन है 4, राइट। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच होते, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच होते, तो ये बॉन्ड ब्रेक, 2 बॉन्ड ब्रेक होते। अभी ये ऐसा भी दिखा सकते हैं हम, एक्सपांड करके, प्लस एक H2 ले लो, यहाँ एक H2, one hydrogen goes toward this carbon, another hydrogen goes toward this carbon, 2 हाइड्रोजन की अगर एडिशन हो गई तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, ये होगा एक बॉन्ड ब्रेक, राइट। देन नेक्स्ट रिएक्शन डबल करने की, वही रिएक्शन डबल करने की, एक हाइड्रोजन इसको अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन इसको अटैच हो गया, तो क्या हो गया, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब ये जो 2 स्टेप है, स्टेप फर्स्ट और ये है स्टेप सेकंड, इन्होंने क्या किया, इसको स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड को कंबाइन कर दिया, एक ही कर दिया, और CH3 ऐसा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ही स्टेप में इसका आंसर देखेंगे। अब देखो, एसिटिलीन, पहले डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एसिटिलीन reacts with hydrogen, reacts with हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन भी बोलते हैं, reacts with hydrogen in presence of प्लैटिनम और पैलेडियम, और निकेल भी यूज कर सकते हो, इस कुछ प्रॉब्लम नहीं। निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, 3 मेटल कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते। एसिटिलीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम टू गिव इथेन, राइट। 2 कार्बन एटम का कंपाउंड इथेन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 on arrow platinum or palladium and heat, right. What will happen, out of this 4 hydrogen, 2 hydrogen goes towards this carbon and 2 hydrogen goes towards this carbon due to simultaneously addition of 2 hydrogen, 4 hydrogen, due to simultaneous addition of 4 hydrogen, 2 bond will break, right. Out of 3 bond, 2 bond will break and formation of ethane takes place, CH3 CH3। इस कंपाउंड का नाम है एसिटिलीन और इस कंपाउंड का नाम है इथेन। एक कितना है, आई थिंक 1 2 3 4, ये 5th एग्जांपल है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर डबल बॉन्ड है तो H2 ऐड किया, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2H2 ऐड किया। डबल बॉन्ड में क्या हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया आफ्टर एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड ब्रेक करने की आफ्टर एडिशन ऑफ 4 हाइड्रोजन। सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रोपाइन, इसका स्ट्रक्चर बताता हूं मैं। प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ
प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, इसको डाइहाइड्रोजन भी बोलते हैं, डाइहाइड्रोजन गैस ऐसा भी बोलते हैं। प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन in presence of platinum or palladium to give propane, देखो हम अल्केन्स फॉर्म कर रहे अल्काइंस का यूज करके। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 प्लैटिनम और पैलेडियम। अब देखो क्या होगा, यहाँ out of these 4 hydrogen, 2 hydrogen goes towards this carbon, central carbon, and 2 hydrogen goes towards terminal carbon। अब सेंट्रल कार्बन की तरफ पहले हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये इसका कन्वर्जन CH2 होता है और इसका CH3 ऐसा होगा, CH3 CH2 CH3। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपाइन और इसका प्रोपेन। ओके, इसलिए मैंने पहले तुमको अल्केन अल्काइन और अल्केन अल्किन अल्काइन ये तीनों भी बताया था बेसिक में। नेक्स्ट, ब्यूट 1YNE इसका स्ट्रक्चर बताता और ये नेम ऐसा क्यों है, ये नॉमेनक्लेचर में उस चैप्टर reacts with hydrogen in presence of platinum or palladium to give butane। देखो CH3 CH2 CH ये हो गया ब्यूट 1YNE, ये अल्काइन का नॉमेनक्लेचर है। वो डिटेल में देखने का उस चैप्टर में, अल्काइन चैप्टर। प्लैटिनम और पैलेडियम क्या होगा, वही जो ऊपर होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को, CH3 CH2 CH2 CH3 ये आ गया ब्यूटेन। ठीक है, और एक आपके लिए, एक तुम्हारे लिए देता आप होमवर्क, डिस्क्रिप्शन भी लिखो आप। ये डिस्क्रिप्शन आप लिखो, डिस्क्रिप्शन कुछ हार्ड नहीं, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ही रिएक्शन लिखने की। अब देखो इसका इसका नाम देता मैं, पेंट 2YNE, पेंट 2YNE इस कंपाउंड का नेम है। और ये H2 पैलेडियम और प्लेटिनम ये हिट। अब इसका प्रोडक्ट का जो नेम है आपको आना चाहिए, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम है आप तुम्हारे पास, और फॉर्मेट भी है डिस्क्रिप्शन कैसा लिखने का, तो खाली तुमको ये नाम चेंज करने को, तो अब ये तुमको आना चाहिए। ओके ठीक है, ये पहले समझ में आ गया ये सब, अल्काइन से कैसे फॉर्म किए, ये आ गया का आपके समझ में, बोलो जल्दी। ठीक है, बहुत बच्चे जुड़ गए हैं। ओके
Okay, just 1 minute. Today's date. एक मिनट रुको। सर होस्ट करो सर मुझे। ऋषिकेश सर। ठीक है, जब तक वो होस्ट करेंगे तब तक दूसरा पार्ट लेते हम। ओके, हो गया। देखो इसमें सब क्लियर है। ओके, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो अब ये हो गई फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यूज करके हमने क्या किया, अल्केन फॉर्म किए। तो अनसैचुरेटेड में दो टाइप के हाइड्रोकार्बन आते हैं, अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। हमने दोनों का भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन देखा है, अल्केन का कैसे प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट है सेकंड, फ्रॉम अल्किल हलाइड्स, फ्रॉम अल्किल हलाइड्स। ठीक है, अल्किल हलाइड्स को ऐसा डिनोट करते हैं RX। अब देखो, ठीक है, फ्रॉम अल्किल हलाइड्स। अब ये जो रिएक्शन है पहले इसके बारे में, अल्किल हलाइड्स के बारे में देखेंगे। अल्किल हलाइड्स को RX ऐसा डिनोट करते हैं। R मीन्स एनी अल्किल ग्रुप एंड X मीन्स एनी हेलोजन, अल्किल हलाइड्स। अब इसके एग्जांपल देखो, CH3Cl भी हो सकता है अल्किल हलाइड्स, CH3Br भी हो सकता है, या फिर CH3 आयोडीन भी हो सकता है, CH3I। पहले कैसा है, जो हेडिंग है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसके बाद में जो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले वो तो आपके सबके समझ में आएंगे, मगर पहले क्या है, ये जो अल्किल हलाइड्स ये क्या है, अब ये 12th को अच्छी तरह से डिस्कस है चैप्टर में ये वाला, मगर तुमको नहीं है, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। अब देखो ये RX को अल्किल हलाइड बोलते हैं। RX दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। उसके एग्जांपल्स ऐसे रहते, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इस तरह रहते हैं। तो जिस एग्जांपल में हेलोजन आइटम है, हेलोजन आइटम कौन से है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। जिस कंपाउंड में है उसको अल्किल हैलाइड बोलते हैं। तुम इस कंपाउंड को भी अल्किल हैलाइड बोल सकते हो। CH3 CH2 Cl, यह है इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2 Br, यह है इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे कंपाउंड का यूज करके हमको अल्केन्स फॉर्म करने के, तो पहले रॉ मटेरियल देखो, क्या है, ये ऐसे कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड यूज करके हमको अल्केन्स फॉर्म करने के, ये रिएक्शंस भी कुछ हार्ड नहीं है, वेरी इजी। अब देखो, अब और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है उसको रिडक्शन बोलते हैं,
वैसा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ लेंगे। अब देखो एक जनरल रिएक्शन देखेंगे पहले। जनरल रिएक्शन, अल्किल हलाइड ऑन रिडक्शन, alkyl halide on reduction in presence of zinc and HCl to form alkane। अब ऐसे रिएक्शन को बोलने का जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन बोलने का। ओके, इसमें कुछ नाम नहीं है, जनरल है, नाम भी है तो जनरल है। अल्किल हलाइड और अल्केन, मीथेन ऐसा कुछ नहीं। तो अल्किल हलाइड का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? RX ऑन रिडक्शन, रिडक्शन है तो 2 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन लेने का क्या, 2 हाइड्रोजन, और किसके प्रेजेंस में करने का है? जिंक प्लस HCl। ओके, तो अब क्या होगा इसमें देखो, ये जो हैलोजन आइटम है X, अब कौन सा हैलोजन आइटम हो सकता है? Cl, नहीं तो Br, नहीं तो आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ओके, वो एक हाइड्रोजन को कंबाइन होता, पहले मैं साइड प्रोडक्ट लिखता हूँ, HX ऐसा कंबाइन होता हो, और रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन अटैच टू R, इसको अटैच होता। और हमने देखा है ये जो RH है, ये अल्केन का रिप्रेजेंटेशन है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन इज RH। अब ये R कंफर्म नहीं है, इसलिए ये कंबाइन मिक्स नहीं कर सकते, मगर एग्जांपल अगर देखा तो उसमें आ जाएगा, अल्किल हलाइड। अब ये हो गया, ये हो गई जनरल रिएक्शन। अब एग्जैक्ट आपने अगर एग्जांपल देखा तो ये पूरा डाउट ही क्लियर हो जाता। आप देखो, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब देखो एग्जांपल फर्स्ट, ये जनरल रिएक्शन हो गई, ऐसा रहता है जनरल रिएक्शन हुई थी। अब एग्जांपल फर्स्ट, यहाँ से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। क्या है देखो, मिथिल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन एडिशन करने के। मिथिल क्लोराइड ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ zinc and HCl to give to produces, कुछ भी लिख सकते हैं, to form methane। अब फुल कंसंट्रेशन से ये रिएक्शन देखो, और रिएक्टेंट कौन सा है? मिथिल क्लोराइड। ओके, राइट डाउन हियर, मिथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस ऑन रिडक्शन 2 हाइड्रोजन ले लो, यहाँ 2 हाइड्रोजन। आप देखो, अगर पहली जनरल रिएक्शन समझ में आई होगी तो इसका भी आंसर आएगा। अब क्या होता देखो, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। आउट ऑफ 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन कंबाइंस विद Cl, राइट। यहाँ जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन होता और HCl फॉर्म होता। ओके, अब क्या बचा? रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन, that hydrogen attached to CH3 and CH3 get converted to CH4। ओके, यहाँ ऐड नहीं कर सकते थे हम तो अटैच किया, यहाँ अटैच भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। CH3H लिखने से ज्यादा बेटर है CH4 लिखो। अब देखो मिथिल क्लोराइड, ये जो है मिथिल क्लोराइड है, मिथिल क्लोराइड की रिएक्शन मीथेन के साथ होगी। ओके, सॉरी, मिथिल क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो गया और मीथेन फॉर्म हो गया। आया समझ में बच्चों? सर ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? ब्रैकेट का मीनिंग आप देखो,
अब एक मिनट, हाँ मैं यहाँ बोलता हूँ। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, वो एटॉमिक स्टेट में नहीं होता, वो होता है मॉलिक्यूलर स्टेट में। H2 ऑक्सीजन भी होता है मॉलिक्यूलर स्टेट में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। एटम किसको बोलते हैं? जो सिंगल रहता है उसको एटम बोलते हैं, जो ऐसा टॉयस लिखते हैं उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो H2, O2, N2, Cl2 ये सब मॉलिक्यूलर स्टेट में रहते हैं, मगर इसको लैबोरेटरी में क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और एटॉमिक स्टेट में उनको कन्वर्ट करते हैं। तो H, तो ये होगा एक हाइड्रोजन, तो ये वो अनस्टेबल रहता है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखते हैं और उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन बोले तो एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक स्टेट में जो हाइड्रोजन रहता है उसको बोलते हैं नेसेंट। ऑक्सीजन भी रह सकता है, नेसेंट बोले तो सिंगल। अब H2O2 ये मॉलिक्यूलर स्टेट में रहते हैं, उनको लेबोरेटरी में उनको ब्रेक करके सिंगल सिंगल बनाते हैं, उनको नेसेंट बोलते हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन हो सकता है, नेसेंट नाइट्रोजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ दो नेसेंट हाइड्रोजन लिए। ऐसा नेसेंट, मगर हाइड्रोजन है, नेसेंट इसका नाम नहीं है, नेसेंट हाइड्रोजन। ओके, ये आ गया, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सर ये वाला समझाना एक बार, हाँ समझाना ये वाला। ये क्या? हाँ अब देखो ना, CH3Cl है, तो यहाँ दो दो हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन Cl के साथ अटैच होता और HCl फॉर्म होता। ओके, हो गया HCl। ये जो बोलते इसको साइड प्रोडक्ट बोलते हैं, HCl। और जो रिमेनिंग वन हाइड्रोजन है वो CH3 को अटैच होता, और CH3 को अटैच होने के बाद CH4 फॉर्म होता। कुछ हार्ड है इसमें? दिस इज वेरी सिंपल। ओके, यस यस देखो अब ब्रोमीन लेते हैं ना, इथिल ब्रोमाइड। इथिल ब्रोमाइड ऑन रिडक्शन, ethyl bromide on reduction in presence of zinc and HCl to form ethane, to form ethane, to form ethane। अब देखो इथिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 CH2Br। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसा भी लिख सकते, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ऐसा लिख सकते। तो यहाँ C2H5Br ऐसा भी लिख सकते हैं, C2H5Br, C2H5Br। तो इसका एक्सपांशन कैसा आएगा फिर? CH3 CH2Br ऐसा भी लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कार्बन हाइड्रोजन और ब्रोमीन सेम ही है, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 कार्बन एटम्स और 5 हाइड्रोजन, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो CH3 CH2Br plus 2 nascent hydrogen. Who will tell me what is answer? क्या हो सकता है आंसर? सर 18 प्लस यस, प्लस HBr। ऐसा ये जो रिएक्शन है कुछ हार्ड नहीं, कुछ नहीं। अब 12th के भी ऐसे ही है, सेम है, मगर इसको एक प्रॉब्लम है इस रिएक्शन को, क्या रहता, स्टार्टिंग से अटेंड करने पड़ते सब लेक्चर, स्टार्टिंग से। ऐसा बीच में अगर तुम आए तो फिर प्रॉब्लम आता। नहीं तो क्या है इसमें, अब देखो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है, ये अक्षय, श्रेयस, इनको तो देख के पता चलता है रिएक्शन में क्या क्या गड़बड़ है। तो अब देखो HBr, एक Br गया और रिमेनिंग वन हाइड्रोजन अटैच टू CH2 CH3 CH3, क्या होगा अब देखो।
out of these 2 hydrogen, 1 hydrogen goes towards Br, in क्या फॉर्म हो गया, HBr फॉर्म हो गया. Remaining 1 hydrogen atom attached to CH2, CH2 get converted into CH3, CH3 single bond CH3 हो गया, फिर CH3 single bond CH3, इथेन फॉर्म हो गया. ये कुछ हार्ड नहीं है, दिस इज वेरी इजी. तो इसको हार्ड समझो भी मत. ठीक है. अगर ये रिएक्शंस इतने सिंपल रिएक्शंस है, ये अगर आपको हार्ड लग रहे होंगे तो फिर केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड है फिर आपके लिए. नेक्स्ट अब देखो, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको. 1 क्लोरोप्रोपेन on reduction in presence of zinc and HCl to form propane. अब देखो CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl plus 2 nascent hydrogen, क्या होगा बताओ जल्दी आप. बताओ जल्दी, सो गए क्या? Propane. So propane plus HCl. यस, CH3 CH2. ओके, अक्षय ने कमेंट में लिखा, और ये हो गया प्रोपेन. ओके, और ये है 1 क्लोरोप्रोपेन. 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है. कैसा फॉर्म किया देखो, 1 क्लोरोप्रोपेन ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl टू फॉर्म प्रोपेन. आ गया. अब एक तुम्हारे लिए, डिस्क्रिप्शन भी लिखने का और रिएक्शन भी लिखने की. 1 ब्रोमो ब्यूटेन. ये होमवर्क के लिए. सर 1 क्लोरोप्रोपेन की जगह प्रोपेलिन ना. नहीं, ये नहीं, अब ये कैसा है, बराबर है. प्रोपिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, और ये IUPAC नेम है इसका. 1 क्लोरोप्रोपेन ये IUPAC नेम है, और इसको N प्रोपिल क्लोराइड ऐसा बोलते हैं. प्रोपिल नहीं आता इस, यहाँ प्रोपिल नहीं आता. ये IUPAC नेम है, इसमें कार्बन देखने का, हाइड्रोजन नहीं. 1 क्लोरोप्रोपेन ये है 1 ब्रोमो ब्यूटेन. अगर ये क्लोरीन अगर ये सेंट्रल कार्बन एटम का टच होता तो वो होता 2 क्लोरोप्रोपेन. ये डिटेल में देखने का है हमको बाद में, पहले तो रिएक्शन समझ में. आपका डाउट मेरे समझ में आ गया, मगर ऐसा वैसा नहीं है. ये IUPAC नेम में अल्केन ही रहता है. ओके, तो ये रिएक्शन समझ में आ गई. फिर ये क्या है, बराबर है अक्षय, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जस्ट 1 मिनट. अब देखो, एक मिनट ना, 1 मिनट. इसमें दो टाइप है. फ्रॉम अल्किल हैलाइड, यहाँ जो है इसमें 2 टाइप है. मैंने लिखा नहीं, बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड, यहाँ लिखो A और B अभी देखने का. इसको
इसको ऐसा बोलो, अब ये कंजेस्टेड हो रहा, मगर आप अच्छी तरह से लिखो, बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हलाइड, अल्किल हलाइड, ये हो गया ए। अब देखो ये समझ में, इसको मैं अंडरलाइन ऐसा करता हूँ, जिगजैग अंडरलाइन। फ्रॉम, अब ये दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम अल्किल हलाइड, उसमें ए बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हलाइड। अब बी अभी देखने का, एक मिनट, हाँ ये बताने का रहा है। तो आप नोट्स जब प्रिपेयर करोगे तो तब अच्छी तरह से करो। ठीक है। हो गया। डन सर। ओके, नेक्स्ट देखो आप, बी अभी बोला ना मैंने, बी लेने का अभी बोला ना, तो ये है देखो बी। वो हो गया ए, ये बी। बी में क्या है, बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल यूज करने के, सोडियम मैग्नीशियम, और वो यूज करके अल्केन्स फॉर्म करने, बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल्स। और रिएक्टिव कौन से, सोडियम और मैग्नीशियम, यहाँ अभी देखने के। अब देखो इसमें एक रिएक्शन है, उसको मैं ऐसा सर्कल करके लिख देता, वुड्स रिएक्शन, वुड्स reaction. Please rejoin again. Less than 1 minute we have. I will open this session immediately for you all. Okay sir. वुड्स रिएक्शन, इसमें सोडियम का यूज है। अब देखो पहले जनरल रिएक्शन देखेंगे वुड्स की। वुड्स रिएक्शन किसको बोलते हैं,